हेलो दोस्तों, टेकेट की नई वीडियो में स्वागत है तुम्हारा। और आज ये एक मोटिवेशन काइंड ऑफ वीडियो आने वाली है, और किस तरह से अपनी गलतियों से सीखते हैं और किस तरह से एक बड़ा आदमी बनने का ज़रिया और एक पाथ फॉलो होता है जिसको हासिल करना छोटे मोटे दिल वाले लोगों का बस की नहीं है। गूज़बम्स आ जाते हैं ये डॉक्यूमेंट पढ़ के। तो इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, मगर बता दूं तो ये अभिषेक माथुर है जिन्होंने अपने इंटर्नशिप के लिए ही इतना इतना हार्ड वर्क करा था कि आज के टाइम पे ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं गूगल में। तो आपको इनकी इंटर्नशिप जर्नी बताता हूँ, उसके बाद आप देखना कि अलग अलग कंपनीज जो हैं वो टॉप लेवल कंपनीज किस तरह से ये डील करे थे और अपनी गलतियों से कैसे सीखे थे। तो ये एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के, और इन्होंने इनके लिए जो समर इंटर्नशिप का पाता वो इजी नहीं था, और हमारे लिए तो चांस ही नहीं होता है कि एक टायर 3 कॉलेज में रहते हुए ग्रैब कर पाना, मगर टायर 1 और 2 कॉलेजेस में भी कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि जिससे कि सच में वो डिज़र्व करते हैं ये सारी चीज़ें। तो आई सैट इन मोर देन 17 कोडिंग राउंड्स। तो वो टायर 1 सॉफ्टवेयर कंपनीज में 17 कोडिंग राउंड्स में बैठे, 12 इंटरव्यू फेसेस करे और पहले 10 में रिजेक्ट हो गए। तो तुम देख सकते हो कि कितना एक्सपीरियंस मिला होगा इनको। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, तो आखिरी 2 जो थी वो स्मूथ एक्सपीरियंस था, स्मूथ सिलेक्शन था, और वो लास्ट 2 थी जो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वन प्लस एंड सिलिकॉन वैली बेस्ड स्टेल्थ स्टार्टअप। और उन्होंने सिलिकॉन वैली बेस्ड स्टेल्थ स्टार्टअप में ही ज्वाइन करने की सोची, और इन्होंने बता रखा है कि अपनी जर्नी को कैसे डिस्कस करा है और इंटरव्यू प्रोसेस में क्या क्या हुआ जिनको इनको सीखने को मिला। तो ये सारी बातें इन्होंने कही हैं, और स्पेशल थैंक्स और डॉक्स को रिव्यू करने के लिए इन लोगों का थैंक्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक माथुर का थैंक्स कि उन्होंने अपना टाइम निकाल के लिखा और हम जैसे लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन गए। ठीक है, तो लिखा है एवरीथिंग कम टू हिम who's हसल वाइल ही वेट्स। तो जिसको चाहिए होता है और वो वेट कर रहा होता है तो उसको तो नहीं मिलेगा, मगर जो साइड में हसल कर रहा है ना, जो मेहनत कर रहा है, एडिसन ने ऐसा बोला है। आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। जो पहली इनकी कंपनी थी वो थी गोल्ड्समैन सैश, और यहाँ पे इंटरव्यू कोडिंग राउंड हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए, एप्टीट्यूड, एडवांस प्रोबेबिलिटी, यहाँ देखो एडवांस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस और कोडिंग एमसीक्यू में, देख रहे हो। उसके बाद 2 कोडिंग क्वेश्चन, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन हैकर रैंक, जैसा कि हैकर रैंक का पैटर्न रहता ही है। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो था वो चैलेंजिंग थे, और रेस्ट वर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोडिंग क्वेश्चन इंक्लूड 1 इजी क्वेश्चन। ठीक है, कोडिंग क्वेश्चन में एक इजी क्वेश्चन था एरेज का और दूसरा डिफिकल्ट था ग्राफ का। और तुम सोच रहे हो कि हर कंपनी के बारे में इन्होंने लिखा है, तो कितनी डेडिकेशन चाहिए होती है कि पता है कि इसमें चले गए तो क्या गलतियां थी वो सीखने को मिलेगी। रोल्स ऑफर जो थे इनको, क्वांट एंड सीएस, क्वांट रोल रिक्वायर गुड परफॉर्मेंस इन एमसीक्यू और सीएस रोल रिक्वायर गुड परफॉर्मेंस इन कोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, इफ़ यू परफॉर्म वेल इन बोथ तो वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे दोनों में तुम्हें। फिर आता है कोडिंग के बाद इंटरव्यू राउंड सीएस रोल के लिए। तो रिज्यूमे देखते हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट देखते हैं, और एक क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉर्टिंग। ठीक है, ये उनसे पूछा गया। इंटरव्यू वॉज फ्रॉम अ जावा बैकग्राउंड एंड वॉज मोर फोकस्ड ऑन ऊप्स कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो जावा से ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछे गए, सी प्लस प्लस से भी ऐसे ही होता है। आई गेव हिम आंसर फॉर द पाइथन लैंग्वेज विच ही एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे उनका एक पाइथन का भी काम चल गया। इफ़ यू नो पाइथन तो काम बन जाता है। इंटरव्यू राउंड 2 वह सीएस रोल के लिए। पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनफाइनाइट इनपुट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर इन मोस्ट स्टैंडर्ड केसेस, हीप्स और क्यूज जो है सॉल्यूशन होते हैं, और 1 स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑन बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, और आई डिडंट आंसर एनी ऑफ दिस क्वेश्चन परफेक्टली, जो कि कारण था कंपनी को रिजेक्ट करने का। फाइनल वर्डिक्ट क्या था, नॉट सेलेक्टेड। फिर आता है ऊबर का। ऊबर में क्या था, कोडिंग राउंड हुआ, 3 कोडिंग क्वेश्चन। पहला एरे बेस्ड बिट मैनिपुलेशन था, 2 डीपी बेस्ड थे, है ना। तो कहीं ना कहीं लीड कोड का बहुत बड़ा रोल है। इंटरव्यू राउंड 1 प्योरली सीपी बेस्ड, है ना, और ऑन कोड पेयर प्लेटफॉर्म इंटरव्यू राउंड में। ठीक है, तो कोडिंग क्वेश्चन आई 1 क्वेश्चन ऑन 2D एरे ट्रैवर्सल फीचरिंग ऑब्स्टेकल्स वाज क्वाइट इजी, काइंड ऑफ बेसिक बीएफएस ब्रेथफुल सर्च, और एक क्वेश्चन था मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। ये ऊबर का चल रहा है। तो अब इंटरव्यू राउंड 2 हुआ, उसमें सीपी और डिज़ाइन के क्वेश्चन पूछे गए कोड पे प्लेटफॉर्म पे। 1 क्वेश्चन वाज डिज़ाइन बुक सर्विसेज, इंसर्ट अपडेट डिलीट यानी कर्ड, है ना,
CRUD application heap was all they wanted. I struggled to write the heapify function. तो interviewer helped a bit. Interviewer भी मदद करता है. और one question on array, in particular lower bound, it was kind of second chance for me to proceed for further round. I was able to code it well within time, which somehow managed to cover mistake made in the previous question. ठीक है, तो यहाँ पे अपर हैंड मिल गया, तब जाके इंटरव्यू राउंड में सिलेक्शन हुआ. 3. तो राउंड 3 में रिज्यूमे प्रोजेक्ट इन डिटेल देखा गया. देख लो, मतलब थर्ड राउंड पे जाते जाते एक होता है कि एमसीक्यू ही नहीं हो पा रहे, है ना, जैसे गोल्ड्समैन सैक्स में हुआ था, प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू ही नहीं हुए, तो दिक्कत हो जाती है. गया थर्ड राउंड में, इंटरव्यूअर आज ओनली वन प्रोजेक्ट बट इन डेप्थ. इट इज़ देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो इन डिटेल एवरी सिंगल लाइन मेंशन इन योर सीवी. तो इस चीज़ का बहुत बड़ा ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारा रिज्यूमे है, जो भी सीवी है, तो देख रहे हो कहाँ से बीच में से कितना इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगती है. एक एक चीज़ तुम्हें पता हो और डेप्थ में पता हो. वन क्वेश्चन ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, गिवन टू स्ट्रिंग एस एन टी, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग इन टी विच कंटेन द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर एज इन एस. तो ये चीज़ मेरे को लीड कोड का क्वेश्चन दिख रहा है ये, और आई गेव हिम द OFN सॉल्यूशन विच ही क्वेरीड अ बिट मे बिकॉज द कोड आई रोट वॉज अ बिट क्रैपी, माइनस पॉइंट फॉर मी, है ना. तो यहाँ पे प्रैक्टिस मैटर करती है अगर क्वेश्चन लगाते हो तो. वन क्वेश्चन फॉर टू फाइंड के मैक्सिमम एलिमेंट इन अ इनफाइनाइट इनपुट सीक्वेंस ऑफ द नंबर ही वॉज ऑल ही वांटेड बट आई डिडंट यूज एट ऑल, है ना. तो कभी कभार क्या होता है, इंटरव्यूअर क्वेश्चन दिमाग में रखता है और उसको पता होता है आंसर इसके अराउंड घूमेगा, और तुम नहीं पहुंच पाते हो, तो ये नेगेटिव पॉइंट होता है. टोटल 6 पीपल इनवाइट हुए थे इस राउंड के लिए, और आउट ऑफ विच दे टुक 3 ड्यू टू पोजीशन कंस्ट्रेंट्स. तो हो सकता था ऊबर में सिलेक्शन, है ना, मगर फाइनली वर्डिक्ट क्या है, नॉट सेलेक्टेड. फिर है अल्फा ग्रैप. यहाँ पे कोडिंग राउंड हुए. अब देखो, ये तो टायर 1 कॉलेज होने का फ़ायदा है कि कंपनीज आती हैं, और ये चल रहा है इंटर्नशिप का, तो तुम सोच सकते हो फिर पीपीओ मिल ही जाता है. कोडिंग राउंड 3 क्वेश्चन कोडिंग क्वेश्चन है, एक ग्रीडी का, एक मैथ्स का और एक डीपी का. 6 पीपल शॉर्टलिस्ट हुए. इंटरव्यू राउंड होता है, मतलब देख रहे हो तुम, अगर मैं माथुर की बात करूं तो वो ये कोडिंग राउंड कर पा रहे थे, इंटरव्यू तक पहुंच पा रहे थे. कुछ लोग यहीं अटक जाते हैं, तो देख रहे हो इतनी डेप्थ तो रखनी पड़ेगी. तो इंटरव्यू राउंड 1 था, रिज्यूमे प्लस 1 प्रोजेक्ट इन डिटेल, 1 पजल नंबर थ्योरी विच वॉज कॉमन टू ऑल कैंडिडेट. तो नंबर थ्योरी पे पजल थी, और इंटरव्यूअर हैड अ लुक एट द कोडिंग राउंड कोड, तो इंटरव्यू कोर्स भी देख रहा था. डिडंट क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड विच वॉज resume based and more project were discussed with 2 shortlisted candidates. तो ये इसमें भी सेलेक्ट नहीं हुए. फिर मोटर क्यू की बात करेंगे तो कोडिंग राउंड थे, 2 मॉडरेट लेवल कोडिंग क्वेश्चन, 1 वाज ग्रीडी एंड 1 वाज मैथ्स. ठीक है, मॉडरेट लेवल के पूछे गए. फिर इंटरव्यू राउंड हुआ, कोडिंग क्वेश्चन हो रहे हैं बार बार, है ना, तो अच्छा पॉइंट है. प्योरली सीपी बेस्ड इंटरव्यू, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, टू फाइंड द मीडियन ऑफ 2 सॉर्टेड एरे व्हेन कंबाइंड टुगेदर एंड सॉर्टेड. ठीक है, ये भी देखो कहीं ना कहीं पढ़ा रखा है, ऐसा लग रहा है ना. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O log min m comma n is the only acceptable solution when this problem is asked in interview. Even O log m dot log n shall not be entertained. Interview round 2 जो था purely CP based था. Again he asked me to code upper bound and lower bound function, write binary search code each of them. Or next he asked a question based on Floyd's algorithm, not Floyd-Warshall but a cycle finding algorithm. अब तुम फ्लॉयड वॉर्शल कोई नहीं जानते होगे, तो देखो कहाँ कहाँ तुम्हें अपनी नॉलेज बढ़िया करने की ज़रूरत है, विच आई डोंट नो, है ना, तो वो भी नहीं जानता था. फ्यू पीपल वर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, नॉट मी, विच वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्निकल एंड HR राउंड क्वेश्चन वेरीड फ्रॉम सिस्टम डिज़ाइन टू LRU इन OS. तो फाइनल वर्डिक्ट था नॉट सेलेक्टेड. गूगल आया, तनुज, है ना. तो रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग हुई. गूगल डिड नॉट हैव अ कोडिंग राउंड. दे शॉर्ट लिस्टेड अप्रॉक्सीमेटली 15 पीपल बेस्ड ऑन देयर रिज्यूमे आउट ऑफ 100 पीपल. तो ये बड़ी बात है. मेन थिंग दे लुक्ड एट द रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू मी आर CGPA, है ना. अब 100 में से तुम्हें चूज़ करना है, तो CGPA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रोफाइल एंड पार्टिसिपेशन इन गूगल किक स्टार्ट और कोड जैम. तो ये चीज़ें मेन रहती हैं. इवन दो किक स्टार्ट और कोड जैम अब बंद हो चुका है, मगर तुम अपनी कॉम्पिटिटिव कोडिंग तो बेटर करते रहो. 2 इंटरव्यू राउंड्स हैपन फॉर ऑल, है ना. 2 इंटरव्यू राउंड्स हैपन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स. थर्ड राउंड हैपन फॉर
some of the candidates for which Google thought they need more information. 2 people were selected after 2 rounds and 1 after the 3rd round. तो इंटरव्यू राउंड 1, अब देखो ये सब बता पा रहा है तो फाइनल वर्डिक्ट सेलेक्टेड है, तो देखते हैं. इंटरव्यू राउंड 1, 2 very simple question, one related on manipulation and other graph, vanilla DFS and proper DFS. Interviewer focus on small optimization in standard solution. He asked a lot of counter question in vanilla DFS. और second question was very simple but was phrased in a weird way. कभी कभार फ्रीज अलग से कर देते हैं कि डायरेक्ट समझ ना आए. इट इज़ ओके इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग स्पेसिफिक टू लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल आई डिडंट नो द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ऑन ऑर्डर मैप इन C++, बट आई डिड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग. तो ये अच्छी बात थी. इंटरव्यू राउंड 2 हुआ. इट वॉज हार्डर देन द प्रीवियस वन. दिस इज़ नॉट द केस फॉर एवरीबडी. बहुत क्वेश्चन जो थे वो बाइनरी ट्री से रिलेट करते थे. इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम इन द फर्स्ट क्वेश्चन. 20 से 30 मिनट लग गए जितना उसको याद आया. और उसके बाद बोथ क्वेश्चन वर रिलेटेड टू बाइनरी ट्रीज. ठीक है, बोथ क्वेश्चन. आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम इन फर्स्ट क्वेश्चन, 20 से 30 मिनट, है ना. और आई कुड नॉट गिव अ कंसंट्रेट लॉजिक ऑफ द सेकंड. कंक्रीट लॉजिक नहीं दे पाए सेकंड क्वेश्चन की. इंटरव्यू गिव मी अ हिंट इन द एंड टू यूज द सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन एज अ ब्लैक बॉक्स एंड देन इट स्ट्राइक मी आई गिव हिम द करेक्ट लॉजिक. आई कुड नॉट इम्प्लीमेंट दैट इन टाइम. तो फाइनली सेलेक्ट हो गए. यानी दिमाग तो काम कर रहा है. इंटरव्यूअर यही जानना चाहता है. और फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट का कोडिंग राउंड. कोडिंग राउंड हुए, 2 पार्ट हुए. पहला फॉर SE रोल, 1 फॉर ML रोल. SE के लिए 3 easy क्वेश्चन वर आस्क्ड बेस्ड ऑन एरे, स्ट्रिंग एंड मैथ्स. मल्टीपल सेट्स वर देयर. फिर आता है ML, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स मेथड इन AI वर आस्क्ड. आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द SE प्रोफाइल. तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि SE प्रोफाइल में शॉर्टलिस्ट हुआ. फिर वो ग्रुप फ्लाई राउंड. तो 2 राउंड वर आस्क्ड एंड वर कॉमन टू ऑल पीपल. आई वॉज 2 क्वेश्चन पूछे गए और सबके लिए कॉमन थे. एंड आई वन वॉज रिगार्डिंग बाइनरी सर्च एंड वन रिगार्डिंग लोअर कॉमन एंसेस्टर, ये LCA. इट वॉज काइंड ऑफ लक बेस्ड बिकॉज देयर वर फ्यू पीपल who solved both question correctly but did not qualify for the next round and vice versa. Around 60 people were shortlisted from this round. और देखो ये बड़ा लक का फैक्टर आता है, यानी तुम्हारी मेहनत पे देखा जाता है. इंटरव्यू राउंड 1 हुआ तो CP बेस्ड हुआ. 1 क्वेश्चन टू इम्प्लीमेंट द कोड टू रोटेट द मैट्रिक्स स्पायरली. 1 क्वेश्चन इन इम्प्लीमेंट फंक्शनैलिटी ऑफ हेड एंड टेल कमांड. तो तुम देख रहे हो एक ही चीज़ में कितनी वैरायटी आ रही है. मतलब एक पर्टिकुलर तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हें कितना कुछ सिखा जाता है. रिज्यूमे और CP अब तक तो भाई का रिज्यूमे एकदम टिप्स पे हो गया होगा. इंटरव्यू asked about my interest in computer science, to which I replied machine learning. Then he discussed a few of my project in detail along with the related coursework. 1 क्वेश्चन जो था वो स्ट्रिंग के बेसिस पे पूछा गया था. क्वेश्चन वॉज क्वाइट controversial and I discussed a lot with him to confirm what I understood was right. है ना. तो देखो ये भी बात होती है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. और द इंटरव्यूअर वॉज नॉट फ्रॉम अ CP बैकग्राउंड. What he want to judge here was if I comfortable with the functions in C++ or not. तो कभी कभार मिसकम्युनिकेशंस हो जाती हैं और इसमें हमें पोलाइट रहना चाहिए. इंटरव्यू राउंड 3 हुआ. CP का एक क्वेश्चन 2D शॉर्ट मैट्रिक्स का. देखो यहाँ मैट्रिक्स ज़्यादा आ रही है. 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन बिट्स ओवरफ्लो. फाइनल विडिट नॉट सेलेक्टेड. फेल्ट अनलकी. रिजल्ट सीम क्वाइट रैंडम. ठीक है, ये चीज़ भी होती है जब ज़्यादा लोग होते हैं. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की बात थी और SE और ML के रोल की बात थी. फिर आता है स्प्रिंग ट्रल. तो यहाँ पे कोडिंग राउंड हुए 3 क्वेश्चन, 2 बेस्ड ऑन ग्रेडियंट स्ट्रिंग्स. और इंटरव्यू राउंड हुआ 1, वेराइड अ लॉट फ्रॉम पीपल टू पीपल. तो फॉर मी इट वाज मोस्टली CP बेस्ड, वेयर एज फॉर सम इट वाज मोर लाइक रिज्यूमे राउंड, क्योंकि कभी कभी अलग इंटरव्यूअर्स होते हैं. और इंटरव्यू स्टार्टेड विद सम की प्रोजेक्ट्स इन द रिज्यूमे. ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय वन ऑफ देम एज इट वॉज बेस्ड ऑन द टॉपिक ही वॉज करंटली वर्क ऑन एंड डिस्कस दैट इन डिटेल. तो यहाँ इंटरव्यूअर के लिए तो अच्छी बात हो जाती है, मगर तुम फंस सकते हो क्योंकि इंटरव्यूअर ने इतनी इन डेप्थ स्टडी कर रखी है और तुम उनसे बहस नहीं कर सकते. कई बार होता है ऐसा कि हम कहते हैं हमने प्रोजेक्ट में ये पढ़ा था, वो कहता है अच्छा. तो इस चीज़ से बच के रहना. आफ्टर दैट वन स्टैंडर्ड क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू फाइंड द मीडियन ऑफ 2 sorted arrays when combined together and sorted. So this was the second time this question was asked to me, but due to my carelessness I still did not know the solution this time too. So एक strongly advise है कि क्वेश्चन को नोट करो आफ्टर ईच इंटरव्यू एंड रिवाइज देम बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट इंटरव्यू. ठीक है, तो वही ये मीडियन वाला क्वेश्चन आया ना, एंड जब कंबाइन करने के बाद. तो फेमस क्वेश्चन है, ये भी तुम्हें सुना हुआ होगा. 6 people not me
was selected for the next round. Again, the kind of question varied a lot from interview to interview. Finally, 2 people were selected. Final verdict जो था नहीं सेलेक्ट हुए. E&Y की बात करते हैं. E&Y भी अर्नेस्ट एंड यंग्स बड़ी अच्छी कंपनी है. कोडिंग प्लस इंग्लिश राउंड. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुए इंग्लिश में, सिनोनिमस एंड synonyms, antonyms, comprehensions, aptitude. DSA basic probability were asked, और पेन पेपर राउंड हुआ, राइटिंग स्किल टॉपिक, ईमेल टू HR querying about a particular job post position in about 150 word. तो अलग अलग तरीके होते हैं. अब यहाँ पे ऐसा हुआ तो ईमेल लिख सकते हो तुम. there were 2 role, applied engineering and artificial intelligence, out of which we had to opt one, so I opted for AI. ठीक है. तो ग्रुप फ्लाई राउंड हुआ, 2 क्वेश्चन पूछे गए, डिफरेंट सेट वर यूज्ड टू डिफरेंट पीपल. फॉर मी 1 question was greedy and 1 was string based. 20 people were shortlisted, 7 in AI, 13 in AE. 7 people including me were called for next round, adding the count of 27. Interview round 1 हुआ. Interviewer move on the question directly without introduction, looked in haste, है ना. तो कभी कभार इंटरव्यूअर के पास टाइम नहीं होता तो वो कहते हैं फटाफट आओ काम करो. One question he asked was based on recursion over a string, the solution to which he didn't understand, minus for me. One more question, this time on array. Next he asked me about DFS and BFS and their application. ये देखो applications भी पूछी जा रही हैं तो कितना important है. इंटरव्यू राउंड 2 हुआ. I filled for AI. This was more topic oriented. तो इंटरव्यूअर ने ML के प्रोजेक्ट डिटेल में डिस्कस करे, और at this time I had only one of my resume, but I described him about one more that I was currently working on. He went into detail regarding deep learning and neural network and require an ideal candidate to have thorough knowledge about neural network, which I didn't have at that time. तो ये भी थोड़ा दिक्कत का काम है. तो एटलीस्ट थॉरो नॉलेज रहनी चाहिए. किसी भी चीज़ को अगर टॉपिक को टच कर रहे हो तो ध्यान रखो कि या तो सॉरी बोल दो या उसके डिटेल में जाके रहो. This round went for 40 minutes. Interview round, HR round was starting with the introduction of HR followed by mine. HR asked some conditional question regarding the work environment, है ना, ये सब के बारे में. She confirmed if I was comfortable working in Bengaluru for 3 months. Or I thought I was selected till the time. She said you are not selected till now. Although it's positive, we'll discuss and let you know. So not selected after so much hope. ठीक है. तो ये HR की तो अदा है, इसमें हम क्या ही बोलें. ऐप डायनामिक्स, ठीक है. ऐप डायनामिक्स नई कंपनी आई भाई की. और कोडिंग राउंड हुआ, 1 एडवांस लेवल एंड 2 मॉडरेट लेवल कोडिंग क्वेश्चन. एक डीपी का, एक स्ट्रिंग का, एक इम्प्लीमेंट हुआ ब्रूट फोर्स पे. 22 पीपल शॉर्टलिस्ट हुए. देख रहे हो तुम इसको खा जाओ. कोडिंग राउंड में तुम होने चाहिए सेलेक्ट कैसे भी करके. तो देख लो, हर एक टॉपिक को छुओ और हर एक में मेहनत करो, रिवीजन करो, तब जाके इंटरव्यू तक पहुँचेंगे. और इंटरव्यू में भी वही एक्सेल करेगा जिसने इन डेप्थ नॉलेज रखी होगी. तो ये यहाँ पे भी CP पूछा गया. 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एक डीपी का, एक ग्राफ का. और स्टार्टिंग विद बेसिक इंट्रोडक्शन. इंटरव्यूअर ने रिज्यूमे ब्रीफली डिस्कस करा. राउंड जो है 45 मिनट तक चला. शीट ऑफ पेपर पे बातचीत हुई. राउंड 2 की बात होती है तो यहाँ पे LRU कैशे फिर से कस्टमाइज हुआ. यहाँ पे OS पार्ट पूछ लिया गया. और माई अप्रोच और प्रॉब्लम वॉज बेस्ड ऑन STL सेट्स एंड मैप्स. इट वॉज evident that the answer expected was using double linked list. और इंटरव्यूअर को अवेयर ही नहीं था प्रॉपर्टीज ऑफ सेट इन मैप्स. डिसएडवांटेज ऑफ मी, है ना. तो दिस राउंड वाज अ बिट क्विक एंड टुक लेस देन 25 मिनट. तो दीज 2 राउंड वर कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट. नेक्स्ट 2 राउंड वर HR के, और 2 लोगों के हुए, दोनों ही सिलेक्ट हो गए. तो ऐप डायनेमिक्स की बात है. सेल्स फोर्स की बात करें तो 3 कोडिंग राउंड हुए. 2 मॉडरेट लेवल के थे, एक बेसिक BFS का. इंटरव्यू राउंड में एक रिज्यूमे और एक CP round. Interviewer discussed the resume in detail, mainly focused on one of the project, or which he went into detail, discussed word to vec and globe in depth. अच्छा, तुम्हें नहीं पता होगा तो ये देखो प्रोजेक्ट के अंदर की बात है ना. On which the project work based. हाँ. This took around 30 minutes. Next he moved to a standard array problem. Some time was left. So the interviewer asked some off topic behavior general question. मतलब 45 मिनट्स तो फिनिश हुए और ओवरऑल सही गया. इंटरव्यू राउंड 2 CPU डिज़ाइन का हुआ. एक क्वेश्चन, डिज़ाइन अ गेम, नॉट एग्जैक्टली अ गेम, जहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ इनपुट इज एंटर्ड लाइन बाय लाइन. ईच लाइन में हैव मोर देन 1 कैरेक्टर. और इसके साथ लास्ट लाइन गेटिंग डिलीटेड साइमल्टेनियसली. तो सम कस्टमाइजेशन अप्लाई हुई. ये सारी चीज़ें देख लेना डिज़ाइन करने की, ठीक है. कि
component which is the interview was looking for were, which I discussed with him after the round. Did I handle base cases and edge cases properly? Can I write clean and modular code? Problem solving skill. इंटरव्यू राउंड की बात करें, एचआर हुआ, आठ लोगों को बुलाया गया, आउट ऑफ विच 4 सेलेक्ट हुए. दिस इज़ वेयर आई फर्स्ट लर्न द फैक्ट दैट इफ़ यू हैव बीन आस्क्ड टेल मी अबाउट योरसेल्फ, नेवर रीड आउट योर रिज्यूमे. यहाँ पे पता चला. देखो दूसरों की गलतियों से जो सीखता है वो क्या है, वही असली राजा है. तो द मैनेजर ब्रीफली वेंट थ्रू द रिज्यूमे एंड आस्क्ड सम बिहेवियर क्वेश्चन. क्विक राउंड, डिडंट इवन टेक 15 मिनट टू फिनिश, है ना. वर्डिट जो था सिलेक्ट नहीं हो पाए. कीवी कैपिटल की बात करें तो इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग जो रिज्यूमे में हुई और 16 लोगों का इंटरव्यू हुआ. इवन तो भाई के गूगल देखो क्लियर हो रहा है, फिर भी वो सारी चीज़ें एक एक करके ली. इंटरव्यू राउंड 1 टेलीफोनिक था. 2 सीपी बेस्ड क्वेश्चन से, एक 1 वॉज बेस्ड ऑन ग्राफ मॉडरेट लेवल और एक डीपी वेरी इजी. ठीक है. आई स्ट्रगल टू आंसर डीपी क्वेश्चन. देखो इजी लेवल था. द इंटरव्यू हेल्प्ड अ बिट टू रीच द फाइनल सॉल्यूशन सिंस द राउंड वो टेलीफोनिक. ही आस्क्ड मी टू राइट द स्यूडो कोड ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड एक्सप्लेन. तो इंटरव्यू राउंड 2 हुआ, वो भी टेलीफोनिक हुआ और प्रोजेक्ट वर डिस्कस्ड इन डिटेल. देयरफॉर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू, है ना, अपने रिज्यूमे में बार बार देख लो. एचआर राउंड हुआ, 3 पीपल सेलेक्ट हुए. ऑल ऑफ अस has it simultaneously with 3 different senior employees in the company. The interviewer started with a basic introduction and asked me some generic question. Not selected. 1+ में शायद सेलेक्ट हो गए थे, शुरू में ही बता दिया था. कोडिंग राउंड हुआ, 50 क्वेश्चन हुए बेस्ड ऑन सी, जावा, एंड्रॉयड. एंड 2 इजी मॉडरेट, मेरे को लग रहा है ये एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एंड मॉडरेट क्वेश्चन बोथ बेस्ड ऑन एरे, है ना. और इंटरव्यू राउंड 1 इंटरव्यू वेंट थ्रू द रिज्यूमे थ्रू आउट एंड डिस्कस almost every project. He was impressed by the ML project and discussed that in detail. Next क्या है, the interviewer discussed their current project and asked some out of box question based on image processing and the discussion was positive for me. He looked impressed by my response. ये तो ये अच्छी चीज़ लगती है, सामने वाले जब इम्प्रेस हो रहा होता है तो हमें पता चल रहा होता है. फिर no CP related question were asked in the round. However, it varied. Some people asked basic question based on merge sort वगैरह. एचआर राउंड हुआ, देखो कितना इजी हो गया. यहाँ से शुरू हुआ कोडिंग राउंड के बाद इंटरव्यू राउंड, एमएल के प्रोजेक्ट डिस्कस हुए और बात हो गई. और कोई सीपीयू थोड़े बहुत क्वेश्चन हुए होंगे. एचआर राउंड में बिहेवियरल क्वेश्चन हुए. एचआर ने बैकग्राउंड पूछा, हाउ आई डेवलप इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस, और मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड वर्क, और फाइनली सेलेक्ट हो गए. तो कभी कभार किस्मत अच्छी होती है, कभी कभार अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, वैकेंसी ज़्यादा होती है. आगे बात करते हैं स्टेल्थ मोड स्टार्टअप की. रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग हो गया. इंटरव्यू राउंड 1, तो रिज्यूमे राउंड हुआ और प्रोजेक्ट वर डिस्कस्ड इन ब्रीफ. मोस्ट ऑफ द डिस्कशन वाज बेस्ड ऑन द थिंग्स विच वर रिलेटेड टू द कंपनीज वर्क. इंटरव्यू राउंड 2, और यहाँ पे कंपनी के वर्क रिलेटेड बात हुई. 1 टू बिल्ड द बेसिक रेस्ट एपीआई वेब ऐप बैकएंड फ्रॉम स्क्रैच, और आई वाज कंफर्टेबल यूजिंग पाइथन एंड वी म्यूचुअली एग्री ओवर इट, सो आई फॉलोड दैट. और 2 क्वेश्चन सीपी पे बेस्ड थे. 1 क्वेश्चन ऑन मर्ज सॉर्ट और अदर वाज C++ STL सेट. फाइनल वर्डिक्ट था सेलेक्टेड. करंटली वर्किंग एज एन इंटर्न. जैसे कि मैंने बताया कि स्टेल्थ मोड स्टार्टअप में ही काम कर रहा है अभिषेक. और कुछ जर्नल टिप्स दिया लास्ट में जाते जाते, तो ये ध्यान से देख लो कि इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद क्या सीखने को मिला. Whenever you are asked tell me about yourself, tell the things that are not mentioned on your resume. तो इस चीज़ का ध्यान रखना. पर्सनल ओपिनियन क्या है, देखो इसमें बहुत अच्छी बात की है, ये मैंने पहले भी पढ़ लिया था, तो तुम्हें बता रहा हूँ. ऑलवेज स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड, ठीक है, योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है, और स्लोली मूव करो जो कि जॉब के रिलेवेंट है. लाइक अगर तुम मशीन लर्निंग में रिलेट कर रहे हो तो देन एक्सप्लेन हाउ यू get introduced to machine learning and how it attracted you towards itself. Your answer must not be as short as 10-second slogan, और या फिर 10 मिनट की स्पीच भी नहीं होनी चाहिए. तो मीडियम रखो, 3 से 5 मिनट का, और तैयार रखो. ये तो हमेशा पूछा जाता है. डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? मोस्टली एवरी सेकेंड इंटरव्यू विल आस्क यू दिस क्वेश्चन. यू मस्ट हैव और विल रीड from various sources. Always ask question. This show your interest in company. You must know that the person sitting in front of you also faced interview and must have interviewed many too. So be yourself. No need to ask unnecessary question. If you are comfortable, have no doubts, state clear to him, her about your thoughts and show how crystal clear you are about this role.
ठीक है, ये चीज़ रखो दिमाग में, ऐसा बनावटी काम करने की ज़रूरत कि हाउ मच सैलरी आई विल गेट, ऐसे करके. When you mention competitive programming as your interest, it may sometime become negative, as an interviewer may not be a big fan of it. You will get to know if he enjoy the words or not. It advisable to divert away from CP in case she doesn't like it. तो इंटरव्यूअर को भी देखना चाहिए, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली उसी को सेलेक्ट करना है हमें. और ऐसा टॉपिक ना लें जिससे कि वो टफ क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हो जाए. टाइप ऑफ क्वेश्चन आज इन कोडिंग राउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज आज इन इंटरव्यू, तो ये ध्यान रखना. दिस इज देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस द standard interview problems. Even if you are proficient in competitive programming, I will recommend you to go through standard problems at least once before sitting in interview. ठीक है, तो स्टैंडर्ड और इंटरव्यू में बहुत बड़ा अंतर होता है. और इन केस यू फेस, मतलब जो हम कोडिंग राउंड में लिखते हैं उसमें अंतर होता है, और जो हम इंटरव्यूअर के सामने समझाते हैं, क्योंकि वहाँ हमें समझा समझा के लिखना है, तो वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन तुम नेट पे सर्च कर सकते हो. इन केस यू आर फेसिंग रिजेक्शन इन एनी इंटरव्यू, जॉट डाउन एंड एनालाइज द मिस्टेक्स you made that day and go through it by before attending the next interview. तो एक बार जो सीखने को मिला वो सीख लो, है ना, आगे मत बढ़ते जाओ, पहले रुको ज़रा और देखो क्या गलतियाँ हुई थी. it will surely give you confidence and won't make same mistake ever. So almost every technical round where you are asked a problem, you will be asked to code it down, that too on a piece of paper. तो एक कोड मॉड्यूलर बना लो, and if possible label component over each function. What matter the most is logic to solve that problem, but following that shall grant you some bonus points. ठीक है, तो लॉजिक होना चाहिए इवन दो अगर तुम्हारा सिंटेक्स में दिक्कत है. थैंक यू फॉर गिविंग दिस रीड, और बहुत बढ़िया बात बोली है. और लास्ट में ये सारी लाइनें ज़रूर पढ़ लेना, मैं एक एक करके पढ़ लेता हूँ, हमने पहले ही पढ़ी थी. रिजेक्शन डज नॉट मीन्स दैट यू आर नॉट गुड इनफ, इट जस्ट मीन्स दैट अदर पर्सन फेल टू रियलाइज what you have to offer. ये बहुत अच्छी लाइन है. कभी कभार तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, कभी कभार इंटरव्यूअर को ही समझ नहीं आता है, तो इट इज़ नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विद प्रॉब्लम लॉन्गर. एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, ठीक है, कि कोई स्मार्ट नहीं होता, बस कोई एक आदमी प्रॉब्लम्स के साथ स्टे करता है. कितनी इंपॉर्टेंट बात है. हम क्वेश्चन कर लेते हैं 400-800 मगर स्टे नहीं करते. क्या फ़ायदा है ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है, जो अल्टीमेटली काम ही नहीं होने. और नंबर्स क्या टेल करते हैं, नंबर्स सिर्फ सामने वाले को दिखाते हैं कि हाँ इसको इतना आता है, मगर एक्चुअल में कितना आता है वो तुम्हें ही पता है. इन ऑर्डर टू सक्सीड यू मस्ट फेल, सो दैट यू नो व्हाट नॉट टू डू इन द नेक्स्ट टाइम. तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम फेल ही नहीं हुए हो, है ना. ये भी अच्छा तरीका है अगर तुम सभी के एक्सपीरियंसेस कंबाइन करके तैयारी करते हो, तो बहुत अच्छी बात है. Let me tell you the secret that has led me to my goal. My strength lies solely in my Tennessee. ये असल में मेरे को समझ नहीं आता. टेनेसी वर्ड का मीनिंग सर्च कर लेना, मगर दमदार लगता है. लुईस पास्चर को सब जानते होंगे, पास्चराइजेशन. Success comes from knowing that you did not hesitate to become the best that you are capable of becoming. ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. हम अपनी 100% नहीं देते हैं, हमें पता है हमारा 100% क्या है बस. तो सक्सेस तभी आती है कि हम अपना बेस्ट देते हैं, बिकमिंग द बेस्ट ऑफ कैपेसिटी, मतलब जो हम बनना चाहते हैं उसको बेस्ट देते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना. फिर आता है मैनी ऑफ लाइफ फेलियर आर पीपल who did not realize how close they are to success when they gave up. तो कभी कभार किनारे पे आके ही दम तोड़ देता है इंसान, जब उसको पता नहीं होता कि वो किनारा है. और माई रेपुटेशन ग्रोज विद एवरी फेलियर, बहुत अच्छी बात बोली है, ठीक है. रेपुटेशन खुद की नज़रों में ध्यान रखना. Our greatest weakness lies in giving up. The more certain way to success is always try just one more time. Just one more time. All you need is in this life is ignorance and confidence, and then success is sure. Mark Twain ने कहा है. और I have not failed. I have just found 10,000 ways that could not work. एडिसन तो महान आदमी, ठीक है. It's fine to celebrate success, but it's not important to heed the lesson of failure. ध्यान रखना, genius is 1% inspiration and 99% precipitation. Everything comes to him who hustle while he waits. एंड एडिसन ने अगेन ये बात कही है. और ये सारा था, और मैंने जल्दी पढ़ लिया. मगर तुम्हें एक एक चीज़ को पॉज करके रुकना, ज़रा सोचना तुम्हारी लाइफ में किस तरह से ये चीज़ें अप्लाई होती हैं,
और अल्टीमेटली ये जो तुमने अपना समय लगाया है, ये किस तरह से तुम्हारा पाथ क्लियर करता है। और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तुम मानो या ना मानो। कभी कभी होता है कि हम बहुत सारी वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब पे, मगर हम ग्रैब नहीं करके जाते, या जो ग्रैब करते हैं हम कहते हैं हाँ ठीक है, मतलब हम वीडियोस देख रहे होते हैं और सामने वाले को एग्री करवा रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा जो माइंड सेट है मैच करता है, यानी जो मैं बोल रहा हूँ वो तुमसे मैच कर रहा है, बस समझ रहे हो, तुम एग्री करते जा रहे हो, मगर कोई आउटकम नहीं निकल रहा, तो उसको भूल जाओगे। ये बात का ध्यान रखना, आगे जाके जब तुम 5-10 वीडियोस देखोगे, या कोई और ऑफ टॉपिक देख लिया, ठीक है, कुछ कपिल शर्मा का शो देख लिया, फिर तुम भूल जाओगे जो तुमने इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ से गेन करा है। फिर तुम फंस जाओगे उसी चक्कर में, उसी जाल में जिसमें तुम अभी नहीं फंसे हुए हो। ठीक है, अभी तुम्हारा दिमाग खुला हुआ है, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं। ठीक है, अभिषेक माथुर को तुम लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, मैं लिंक पे दे दूंगा। और ट्राई टू रीच आउट टू हिम, और थैंक्स कहना कि उसने इतनी हेल्प करी हमारी, उन्होंने। ठीक है, बड़े हैं बड़े। और बस आज के लिए इतना ही, और होप तुम्हें ये ज़्यादा ही मैं प्रीची साउंड नहीं कर रहा होगा, ये चीज़ ज़रूरी होती है तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो यहाँ तक टिके रहे धन्यवाद। और सब्सक्राइबर काउंट देख ही सकते हो यार, मैं क्या बोलूँ। एनीवेज, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।